आम इंतखाबात 90 रोज में नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए। मुल्क भर में हल्का बंदियां कराने का फैसला। सूबाई हुकूमतों और इदारा शुमारियात से मुआवनत मांग ली गई है। आपको अहम खबर दे रहे हैं कि आम इंतखाबात 90 रोज में नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए हैं। जी हाँ, आपको बताएं, इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात जानेंगे। उस्मान जब्बार हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा, इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते, हल्का बंदियों के शेड्यूल का ऐलान किया इलेक्शन कमीशन ने। जी बिल्कुल, आज इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास हुआ। ये इजलास चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में हुआ, जिसमें इलेक्शन कमीशन की जो कानूनी टीम थी और आईनी माहिरीन थे, उन्होंने जो आम इंतखाबात है उस हवाले से और जो मुल्क भर में जो हल्का बंदी है उसके हवाले से कमीशन को ब्रीफिंग दी। इससे कबल भी 3 इजलास हुए थे जो कि बगैर किसी नतीजे के खत्म होता। हम आज जो इजलास हुआ उसमें यह फैसला किया गया है कि जो आम इंतखाबात हैं वो 90 दिन में अब मुमकिन नहीं रहे और इलेक्शन कमीशन ने जो है वो मुल्क भर में नई हल्का बंदी का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमतों और इदारा शुमारियात से मावनत मांग ली है। 7 अगस्त को मरदमशुमारी की जो मंजूरी का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद दोबारा हल्का बंदियां कराना आईनी जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन ने इस जो हल्का बंदियां इस हवाले से तकरीबन 4 इजलास किए हैं। आज भी जो इजलास हुआ था वो ताखिर का शिकार हुआ था। सुबह इलेक्शन कमीशन में इजलास 11 बजे होना था, लेकिन जो चीफ इलेक्शन कमीशन थे वो आज इजलास में ताखिर से पहुंचे थे, जिसके बाद जो दीगर इलेक्शन कमीशन के अरकान थे उन्होंने इस इजलास को जो है फिर इजलास में मौजूद थे। जब ये इजलास शुरू हुआ तो उसमें जो इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम है उन्होंने इस पर मुकम्मल तौर पर तमाम जो आईनी और जो दीगर कानूनी मामलात है उस पर इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इसमें मजीद मुशावरत का भी फैसला किया था। तहम आज अब से कुछ देर कबल इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि जो मुल्क में आम इंतखाबात है अब वो 90 रोज के अंदर नहीं हो सकते और नई जो हल्का बंदी है वो दोबारा करने का ऐलान किया है। जी अच्छा उस्मान, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये बताइएगा कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की जानिब से सूबाई हुकूमतों और इदारा शुमारियात से मुआवनत तलब की गई है, ये बताइएगा कि मरदम शुमारी होने में और उसके बाद हल्का बंदियां मुकम्मल करने में तकरीबन कितना अरसा, कितना वक्त दरकार होगा? देखिए, ये जो आइन में है वो वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि जब भी वो आम मरदमशुमारी होती है उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास 3 से 4 माह का टाइम होता है, जिसमें वो कौमी असम्बली और जो सूबाई असम्बली है इसकी जो है ना हल्का बंदियां करते हैं। जितना जो नई मरदमशुमारी हो चुकी होती है उसके बाद उसके मुताबिक हल्का बंदियां करने का पाबंद होता है। और इस हवाले से आइन में जो गुंजाइश है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास 3 से 4 माह का टाइम होता है और वो इस टाइम के अंदर अंदर हल्का बंदियां करते हैं ताकि जो मुल्क में नए वोटर्स होते हैं, जो नई मरदमशुमारी होती है हर 5 साल बाद, जो नए वोटर्स होते हैं जिनको ये हुकूक हासिल है कि वो जब इलेक्शन जब उनकी उम्र 18 साल हो जाती है और उनका वोट का इंदराज हो जाता है, वो जब भी आमदा इलेक्शन आएंगे तो वो उसमें उनको वोट का हक दिया जाएगा। तो यही वजह है कि जब ये नए इलेक्शन होने जा रहे हैं, आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, इस वाले से जब मरदमशुमारी नोटिफाई हो गई थी, इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इस पर जो काम शुरू कर दिया था। हम गुज़श्ता 3-4 दिन से मुसलसल ये इजलास हो रहे थे, लेकिन जो इजलास से बगैर किसी नतीजे के खत्म हो रहे थे और इलेक्शन कमीशन मुसलसल इस पर मुशावरत कर रहा था। ताहम आज जो इजलास हुआ उसमें फैसला कर लिया गया है कि जो मुल्क में आम इंतखाबात हैं उससे कबल इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां करेगा और उसके बाद इलेक्शन जो है ना वो अनाउंस किए जाएंगे, जिससे ये साफ जाहिर है कि जो आइन में लिखा हुआ है कि जब आम इंतखाबात जब असम्बलियां तहरीर होती हैं उसके बाद इलेक्शन कमीशन 90 दिन के अंदर जो है वो इलेक्शन करवाएगा। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें से वाज़ेह है कि इलेक्शन जो है वो अब डिले होंगे, बर वक्त नहीं हो सकते और 90 दिन के अब इलेक्शन कमीशन ने खुद भी कह दिया है कि हम 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करा सकते, हमें हल्का बंदियां करनी है और इसके लिए इनके पास 3 से 4 माह का वक्त दरकार है। जी ठीक है, 3 से 4 माह का वक्त लग सकता है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ कामरान खान ने। कामरान, एक तो हमें ये बताइएगा, ये क्लियर कीजिएगा कि ये जो हल्का बंदियां बनेंगी ये नई मरदमशुमारी पर बनेंगी या अभी कुछ अरसा पहले ही मरदमशुमारी हुई है उस पर बनेंगी? जी नहीं, जो अभी इस वक्त जो मरदमशुमारी अभी मुकम्मल हुई है उसको नोटिफाई किया है इदारा शुमारियात ने और उसका हुकूमत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। हर 5 साल के बाद
नई मर्दमशुमारी कराना जो है वो आईनी जिम्मेदारी होती है। तो ये मर्दमशुमारी गुज़िश्ता साल होनी थी, अब ये मुकम्मल हुई है और ये एक्सटेंड होती रही है। अब ये मर्दमशुमारी मुकम्मल होने के बाद इसको बाकायदा तौर पर नोटिफाई कर दिया गया और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है उसने बाकायदा तौर पर उसमें चारों सूबों ने और वफाक ने इस मर्दमशुमारी के नताइज पर मुत्तफिक होते हुए इसको एंडोर्स किया, इसकी तस्दीक की, जिसके बाद इसको एक कानूनी और आईनी दर्जा जो है वो हासिल हो गया है। और आइन और कानून ये कहता है कि जब भी नई मर्दमशुमारी होती है उसके बाद यानी वो मर्दमशुमारी का अमल मुकम्मल होने के बाद उसके जो नताइज होते हैं उसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरे मुल्क में नई हदबंदियां करता है इंतखाबी हलकों की। तो अब इलेक्शन कमीशन जो है वो पाबंद था, इलेक्शन कमीशन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, क्योंकि आइन और कानून में यही दर्ज है कि जब भी नई मर्दमशुमारी होगी उसके नताइज जो है वो नोटिफाई हो जाएंगे, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन पाबंद होगा कि वो आइन और कानून के तहत नई हल्काबंदियां करे। अब ये नई हल्काबंदियां जो हैं इसके लिए कम से कम जो आइन और कानून में दी गई मुद्दत है वो 4 माह है, यानी और वो भी इलेक्शन शेड्यूल से तकरीबन 45 दिन पहले आप ये 4 माह का अरसा जो है वो काउंट करेंगे। यानी अगर ये दी गई मुद्दत में 4 माह में इलेक्शन ये हल्काबंदियां मुल्क भर में हो जाती हैं और वक्त पर ये मुकम्मल हो जाता है प्रोसेस, तो उसके बाद फिर 45 दिन या 60 दिन का टाइम होता है कि वो इलेक्शन शेड्यूल जारी किया जाता है हल्काबंदियां मुकम्मल करने के बाद, और फिर उस नए शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन होते हैं। तो ये तकरीबन अगर वक्त के ऊपर ये शुरू होता है हल्काबंदियों का काम और वक्त पर ख़त्म होता है, तो ऐसी सूरत में कम से कम आज की तारीख से 6 माह जो हैं वो दरकार होंगे इलेक्शन करवाने के लिए। इसलिए ये जो 90 दिन में इलेक्शन वाला मामला है, इलेक्शन कमीशन ने खुद ही वाजिया कर दिया है कि ये 90 दिन में इलेक्शन कराना जो है वो मुमकिन नहीं होगा। 6 माह का अरसा दरकार होगा। कामरान खान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्जियाकार इमरान शफकत साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। इमरान शफकत साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह कामरान खान साहब फरमा रहे थे कि 6 माह का वक्त दरकार होगा, तो ये 6 माह तो उसी तरह फरवरी में जाके मुकम्मल होंगे जिसका ऐलान और जिसकी बात साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह पहले से कर चुके हैं। तयशुदा मेरा ख्याल है, बल्कि अब तो ख्याल वाली बात नहीं रही, ये तयशुदा बात थी कि इंतखाबात फरवरी जो नवंबर में होना थे वो किसी की मंशा नहीं थी। अगर ये मंशा होती तो जो हुकूमत है ये नोटिफाई कर देती, पहले कर देती, आज से 3 माह पहले कर देती, लेकिन मर्दमशुमारी को, लेकिन इन्होंने नहीं किया और ऐसे मसले किया कि इनको एक आईनी उज़र इनके हाथ आ जाए और वो आ चुका है। और इलेक्शन कमीशन को सोली ये पहले तरमीम की गई कि उसको इख्तियार दिया गया कि इंतखाबात की तारीख देना सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन का काम है, फिर वो इख्तियार वापस ले दिया गया। तो फिर इसका मतलब तो यही बनता है बड़ा साफ और क्लियर कि किसी की मंशा नहीं थी कि ये वाला काम, यदि इंतखाबात जो है वो 90 रोज के अंदर। सर, मंशा का तो पता नहीं, लेकिन राजा रियाज साहब ने ये क्लियर कर दिया था कि बड़ों ने ये फैसला किया है। जी जाहिर है बड़ों ने फैसला लिया तो उनकी मंशा नहीं ना होगी। मंशा तो बड़ी क्लियर है, ये नहीं कि उनका इरादा नहीं था, और इरादा अगर नहीं था तो उसके पीछे वजूहात ढूंढनी चाहिए कि वो कौन सी है जिनकी बुनियाद के ऊपर ये मतलब फैसले किए गए थे। तो वजूहात जो मुझे समझ में आती हैं या किसी भी पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म को समझ आ सकती हैं, वो मेरे ख्याल में तो यही है कि पाकिस्तान की इकॉनमी से लेके पाकिस्तान की सियासत जो तजर्बात के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई थी, वो जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं थी उनको अंजाम तक पहुंचाना जो है वो मकसूद है। और इसलिए ये इंतखाबात जो है वो मुझे ये लगता है, इस सादा अल्फाज में अगर ये बात कहूँ मैं, कि 9 मई में जो लोग मुलव्वस थे वो शायद ये जो टाइम लिया गया है इसमें वो आइंदा इंतखाबात में वो मंजर पर ना हो, मुझे तो ये लग रहा है। जी ठीक है, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार राना मुबश्शिर साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, डिले पहले से था इलेक्शंस में और पहले से ये क्लियर था कि अगर नई हल्का बंदियां बनाई जाती हैं, नई मर्दमशुमारी को सामने लाया जाता है तो हल्का बंदियों में ज्यादा वक्त लगेगा। तो ये भी तो हो सकता है कि अब हल्का बंदियां जब सामने आए तो हल्का बंदियों पर भी एतराजात उठाए जाएं। तो क्या समझते हैं, मामला कितना लंबा चलेगा? देखें, एक तो अभी तक एज ऑफ नाउ, अभी तक अगर हम बात करें, आज के दिन की अगर हम बात करें तो इलेक्शन जो है वो मिड फरवरी यानी कि 15 फरवरी, एक हफ्ता पहले या एक हफ्ता बाद तक नजर आते हैं।
لیکن یہ اگر یہ کہا جائے کہ آگے اسٹریچ بھی ہو سکتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے، دیٹ از آلسو پاسبل. اور یہ الیکشنز ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک ڈریگ ہو جائے یا اسٹریچ کر دیے جائیں جب تک انڈیا میں الیکشن نہیں ہوتے مکمل. سو کیونکہ یہاں پہ جو بڑی ٹرکی سچویشن ہوتی ہے پاکستان کے اندر، اور جو پالیٹکس ہے بڑی اٹس اے سلپری فیلڈ، تو یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایز آف ناؤ آج کی اگر ہم بات کریں تو ابھی الیکشن ہمیں نظر آتے ہیں فیبری میں، اور مڈ فیبری کے کوئی ایک ہفتہ بعد میں یا پہلے اس وقت تک نظر آتے ہیں. کیونکہ اس کے بعد دیکھیں جب یہ حلقہ بندیاں آئیں گی اس میں جناب اعتراضات آئیں گے، پھر الیکشن کمیشن ڈیل کرے گا اعتراضات کو، اور اس پہ ٹائم لگے گا، اٹس گوئنگ ٹو ٹیک ٹائم. سو امیڈیٹلی کہا جائے یا 90 دن کے اندر کہا جائے تو 90 دن کے اندر تو اٹس ناٹ پاسبل، اٹس ناٹ ہیپننگ. 90 days ایبسولوٹلی ناٹ. تو رانا صاحب اگر 90 روز میں نہیں ہوں گے جو آئین کہتا ہے، تو پھر یہ کیا آئین کو ری رائٹ کرنے کے مترادف نہیں ہوگا؟ دیکھیں کانسٹیٹیوشن کے اندر کیا اس کے اندر پروویژن موجود ہے کیا نہیں ہے، آئی ایم ناٹ اے لیگل ایکسپرٹ، بٹ دیکھا جائے تو یہ پاسبل نہیں نظر آتا. 90 days کے اندر پاسبل نہیں نظر آتا. اس کے اندر کوئی ایج مل جاتا ہے کسی کورٹ کی طرف سے، سپریم کورٹ کی طرف سے یا کسی اور کورٹ کی طرف سے. جیسے آج چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ جا کے چیف جسٹس سے ملے بھی ہیں اور 2 گھنٹے تک بیٹھ کے وہاں پہ گفتگو ہوتی رہی ہے. تو اس کے اندر سے کوئی پروویژن ہو سکتا ہے کورٹ نکال دے، کوئی وہاں پہ ایج دے دے کورٹ، بٹ 90 days پاسبل نہیں ہے. اٹس ناٹ، کوئی لاجیکل بات لگتی نہیں ہے اور وہ بنتی نہیں ہے بات کہ 90 اندر الیکشن ہو جائیں گے. دیٹ از ناٹ ہیپننگ. رانا صاحب آپ کے پروگرام میں بھی کہا گیا تھا راجہ ریاض کی جانب سے کہ انتخابات جو ہیں وہ فروری میں ہوں گے، اور کچھ سینئر سیاستدانوں کی اگر بات کی جائیں تو ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ انتخابات فروری میں ہی ہوں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فروری میں ہوں گے انتخابات؟ رانا مبشر صاحب سے بھی بات کریں گے، لیکن فی الوقت عمران شفقت صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ معاملہ کتنا طول پکڑ سکتا ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نئی حلقہ بندیوں کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا، مشترکہ مفادات کونسل کا جو فیصلہ تھا اس کو چیلنج کر دیا ہے پاکستان بار کونسل کی جانب سے سپریم کورٹ میں. عدالت کیا اس پہ فیصلہ کرتی ہے یہ تو پھر وہ بات کی بات ہے. میں آپ کو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ خالصتاً کچھ سیاسی فیصلے ہیں، اور یہ سیاسی بلکہ سیاسی کچھ نہیں بلکہ یہ والا سیاسی فیصلہ ہی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ سیاسی قوتیں ہی فیصلے کرتی ہیں. تو مجھے آپ کو نظر تو آ رہے ہیں کیونکہ ہمارے انتخابی عمل جو ہے کے پروگرام سے بھی مشروط ہے، اور دوسری ایک بہت بڑی جو ہے وہ مارچ میں سینٹ کے انتخابات ہیں. تو اگر ٹھیک ہے عمران صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. کوئی ٹیکنیکل پرابلم آ رہی ہے. کامران خان آپ کی طرف آؤں گی کیونکہ آپ سارے معاملات کو خود دیکھ رہے ہیں. تفصیلاً بتائیں مسائل کیا ہیں، کیوں اتنا ڈیلے آ رہا ہے، کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ سارے معاملات آگے جا رہے ہیں؟ دیکھیے اس سے پہلے بھی جو یہ آئین میں درج ہے، ہم نے پہلے بتایا کہ ہر 5 سال بعد ملک میں مردم شماری کرانا جو ہے وہ آئینی ذمہ داری ہے، اور اسی طریقے سے الیکشن کمیشن بھی پابند ہے کہ ہر مردم شماری کے بعد جب یہ اس کے نتائج آ جائیں مردم شماری کے، تو ان نتائج کی بنیاد پر الیکشن کمیشن پابند ہے کہ وہ نئی حلقہ بندیاں کرے گا پورے ملک میں. تو یہ تو قانون کی ساری بات ہے بالکل. اب بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی مردم شماری ہوتی رہی ہے، اور بعض اوقات وہ الیکشن والے معاملات جو ہیں وہ آتے رہے ہیں، مڈ ٹرم الیکشن جو ہے وہ ہوتے رہے ہیں، لیکن ایسے وقت میں مردم شماری کے کام کو وہ ادھورا چھوڑ کر، کیونکہ وہ مکمل نہیں ہوا ہوتا، تو اس لیے اس جو پرانی مردم شماری ہوتی ہے اسی پر ہی الیکشن جو ہے وہ کروائے جاتے رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ ایسی سچویشن بنی ہے کہ آپ کی جو مردم شماری کا عمل ہے وہ باقاعدہ طور پر نہ صرف یہ کہ مکمل ہوا، بلکہ جو کونسل آف کامن انٹرسٹ تھا، مشترکہ مفادات کونسل، جس میں کہ تمام صوبوں اور وفاق کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، انہوں نے اتنے بڑے فورم پہ اس کو انڈورس کیا نئی مردم شماری کے نتائج کو، تو اور اس کے بعد اس کو نوٹیفائی کر دیا، تو اس کی ایک قانونی حیثیت ہو گئی. اب الیکشن کمیشن کے لیے ممکن نہیں ہے کہ یہ اس کو نظر انداز کرے. صاحب یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے، ہم سنتے رہے تھے کہ ایم کیو ایم کی جانب سے جو مردم شماری ہے اس پر ہمیشہ سے تحفظات ظاہر کیے جاتے تھے، لیکن وہ بھی ایگری کر گئے مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں، اور پیپلز پارٹی بھی.
जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि वहां पर वैसे एतराजात होते रहे हैं, लेकिन चूंकि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है वहां पर मुत्तफिका तौर पर जो नई मर्दमशुमारी था उसके नताइज को एंडोर्स किया गया, उस पर तमाम का इत्तफाक राय जो है वो पाया गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसी के बाद ये इत्तफाक राय डेवलप होने के बाद ही मर्दमशुमारी के नताइज का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया। अब उसके बाद इलेक्शन कमीशन का काम शुरू होता है। जाहिर है इलेक्शन कमीशन यही कहेगा कि जी हमें तो जो 4 माह दरकार होते हैं, कानून में लिखा हुआ है कि 4 माह के अंदर हमने हदबंदियां जो हैं वो करानी है, नई डिलिमिटेशन होगी, नई हल्का बंदियां होंगी पूरे मुल्क में। अब उसका इन्होंने आज से आगाज कर दिया है। आज बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया है और आज के दिन से यानी आज 17 अगस्त से जितनी भी जो हदबंदियां इस वक्त मौजूदा थी उन तमाम को फ्रीज कर दिया गया है, यानी उनको वो मौलिक समझा जाएगा और नई हल्का बंदियों पर काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। अब ये देखिए कि होता ही है कि इन 4 माह में मुख्तलिफ मराइल होते हैं हल्का बंदियों के, जिसमें पहले ये बाकायदा जो जोग्राफियाई हदूद है उसके तनाजुर में और आबादी का तनाजुर में नई डिलिमिटेशन होती है। इसके लिए इस टाइम के लिए तकरीबन 3 महीना लगते हैं। उसके बाद फिर इब्तदाई फहरिस्तें जब जारी होती हैं तो फिर तमाम जो वोटर्स होते हैं और उम्मीदवार होते हैं उनसे एतराज़ात तलब किए जाते हैं कि आप में से किसी को कोई एतराज़ तो नहीं है। वो एतराज़ात आते हैं, उसके लिए 1 महीने का टाइम दिया जाता है और फिर उन एतराज़ात को निपटाने के लिए 1 महीना जो है वो दरकार